घर पहुंचते ही सीधा शहरयार अपने कमरे में चला गया। महरू अपने कमरे में जाकर अलमास को खुश होकर अपना और अलमास दोनों के जोड़े दिखाने लगी जो वो ख़रीद कर लाई थी। अलमास खुश होकर बोली, देखो महरू, असद तुमसे चाव से शादी करना चाहता है। तुम इसे पसंद हो और मुझे लगता है कि वो जैसे तैसे तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। तुम देख लेना। महरू बोली, ममा, ये जोड़े मुझे शहरयार ने दिलाए हैं, असद ने नहीं। अलमास एकदम चौंक गई। साथ ही इसके जहन में शहरयार का 2 मर्तबा बोला गया जुमला आया, आंटी आप परेशान ना हो, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है वो नहीं होगी। महरू माँ से मुखातिब होकर बोली, ममा आप क्या सोच रही हैं? आपको पता है आज कुछ अजीब चीज़ें भी हुईं। शहरयार ने किसी सूरत भी गाड़ी में असद को मेरे साथ बैठने नहीं दिया। फिर मुझे कहा कि मैं जो चाहूँ ख़रीद लूँ, चाहे इसकी कोई भी कीमत हो। और पता है मैंने जो भी लिया है ना, इसकी अदायगी शहरयार ने की। और वहाँ शहरयार का असद से झगड़ा हो गया। अलमास परेशान सी महरू को सवालिया नज़रों में देखने लगी। महरू बोली, वो झगड़ा भी शहरयार ने मेरे लिए किया, असद से। ये सुनकर अलमास सोच में पड़ गई। इसे महरू के चेहरे पर एक सुकून सा महसूस हुआ, जिसे देखकर वो खुद बेसुकून हो गई। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल था। दिन रोज़ की रूटीन के मुताबिक गुजरा। शाम को सालगिरह के इंतज़ामात होने लगे, जिसमें शहरयार ने खुशी खुशी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन सारा दिन असद इसके सामने नहीं आया। हमाद, माया और शहरयार इंतहाई खुशगवार मूड में आपस में खुशगपियाँ लगाते रहे, ऐसे जैसे इन्होंने जानबूझकर कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर दी हों। किसी ने गुज़श्ता रात के बारे में शहरयार से कोई बात करने की जुर्रत नहीं की। असद ने महरू के लिए जो जोड़ा ख़रीदा था वो इसे देने के लिए महरू के कमरे में गया। शहरयार जो कि गप्पों में मसरूफ़ कहकहे लगा रहा था, एकदम से चौकन्ना और संजीदा हो गया। महरू कमरे में अकेली थी। जब असद वहाँ गया तो कमरे में दाखिल होकर इसने अंदर से दरवाजे को लॉक कर लिया। शायद इसे शहरयार का डर था, लेकिन जब महरू ने ये नोटिस किया तो वो थोड़ी घबरा गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।